आज हमने अमिताभ बच्चन जी की कुंडली के साथ में कंपैरिजन के लिए विक्की कौशल जी की कुंडली ली। आप भी अगर कोई कुंडली हमें सजेस्ट करना चाहें तो भेज सकते हैं, हम उस कुंडली का भी आपको यहाँ कंपैरिजन करने के लिए इस कुंडली के सामने रख सकते हैं। यहाँ विक्की कौशल जी की बहुत सारे लोगों ने हमें कुंडली भेजी कि इनको देखिए क्या ये कोई इसमें वो बात है जो भाग्य की ताकत उतनी मिल पा रही है। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पर विक्की कौशल की कुंडली सूर्य, जो ये दोनों कुंडलियाँ जो यहाँ आप देखते हैं, ये दोनों कुंडलियाँ वो कुंडलियाँ हैं जिनमें हम इन कुंडलियों को सूर्य कुंडली जो है वो यहाँ सामने रखेंगे। सूर्य कुंडली के अंदर अमिताभ बच्चन जी के साथ सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह लग्न के अंदर है। वहीं विक्की कौशल की कुंडली के अंदर सूर्य और बुध, केवल 2 सितारे, वो भी वृष लग्न की कुंडली के अंदर है। वृष लग्न में शुक्र उनका द्वितीय स्थान के अंदर है। वहीं द्वितीय स्थान के अंदर, जैसा कि हम लगातार बात कर रहे हैं, चंद्रमा अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर तुला राशि के वहां पर मौजूद है। तो ये जो 2 चीजों को हम देख रहे हैं कि शुक्र और बुध ने जो राशि परिवर्तन किया है विक्की कौशल की कुंडली के अंदर, ये इन्हें कहीं ना कहीं एक ऐसी ताकत बनाता है कि देता है, भाग्य की ताकत देता है, जिससे व्यक्ति अपने कार्यों, अपनी दृढ़ता, कला और शब्दों के बीच अपने लिए एक बेहतर विकल्प ढूंढने, लगातार मेहनत करने, कोशिश करने और लगे रहने का जो भाव है वो उनको कहीं ना कहीं हासिल है। तो यहाँ एक परिश्रम तो मौजूद है, एक जिजीविषा, एक लग्न की जो ताकत है वो मिल रही है इस बुध और शुक्र के राशि परिवर्तन से। बुध और शुक्र दोनों अमिताभ बच्चन कुंडली में लग्न में बैठे हुए, जबकि इनके राशि परिवर्तन उन्होंने किया हुआ, तो ये ताकत इनको मिलती है। अगली बात हम करें तो हम कह सकते हैं चंद्रमा विक्की कौशल की कुंडली के अंदर 12वें स्थान में बृहस्पति के साथ होने से वहां ताकतवर होंगे, अन्यथा 12वें चंद्रमा उतने ताकतवर नहीं माने जाते। सूर्य लग्न के अंदर 12वें चंद्रमा बृहस्पति के साथ होने से ताकतवर हो गए, एक गज केसरी योग एक बना रहे हैं, जिसका लाभ उनको हमेशा, जब भी अवसर वो थकेंगे या उन्हें लगेगा कि अब चीजें उनके हाथ में नहीं, तो जो ब्लेस, एक कहते हैं कि ईश्वर जो एक ताकत होती है, एक जो हम कहते हैं कि किसी माध्यम से आपको सहायता मिल जाती है प्रारब्ध की, वो सहायता विक्की कौशल को थोड़े थोड़े अंतराल के बाद मिलती हुई दिखाई दे रही है। जबकि अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर यही बृहस्पति उच्च के होकर के आय स्थान में बैठे हुए हैं, तो ये एक बड़ा एक संयोग बनाते हैं। उच्च का बृहस्पति अगर आय स्थान में सूर्य कुंडली के अंदर है तो आपके लिए बड़ी एक ब्लेस्ड कुंडली आप मानते हैं कि आपको सब चीज़ें, ईश्वर आपके हर कार्य को थोड़ा आशीर्वाद मिल जाता है और आप बड़े हो जाते हैं। तो यहाँ ये बहुत बड़ा एक अंतर हमें दिखाई देता है। साथ ही साथ हम देखें कि केतु जो है विक्की कौशल की कुंडली के अंदर सूर्य की राशि के अंदर बहुत बड़ा योग मानते हैं। केतु का अगर सूर्य की राशि, सूर्य की ताकत मिल जाए केतु को, तो आप अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से यूज करते हैं। साथ ही साथ में उनके साथ काम करते हुए, अच्छे संबंध बनाते हुए, अपनी पूरी ताकत, जो आंतरिक ताकत है वो पूरी आप अपने चीजों को देते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ ये केतु की शक्ति मिलती है। और शनि यहाँ पर धनु राशि के अंदर जो शुक्र से दृष्ट है, एक ऐसी आपका डेडिकेशन और शुक्र और शनि का संबंध, टेक्नोलॉजी से मिलने वाली मदद और अपने चीज़ों को और बेहतर करने के लिए सतत सोचते रहने और विचारवान होने और योजना बनाने का जो भाव शनि और शुक्र मिलकर के देते हैं, वो बहुत बड़ा यहाँ एक अंतर दिखाई देता है। अमिताभ बच्चन उनका भी शनि हालांकि शुक्र की राशि के अंदर है, लेकिन जो शुक्र है वो शनि को नहीं देख रहा है, तो ये एक थोड़ा अंतर यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो इस महीने में हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी की आने वाली फिल्में, हो सकता है कि कोई ऐसी फिल्में हो जिसमें विक्की कौशल को टेक्नोलॉजी बहुत सपोर्ट करे और उनका कोई ऐसा रोल हो या ऐसी कोई चीज़ हो जिसमें बहुत सारा तकनीकी की मदद से चीज़ों को बड़ा या बेहतर बनाने की कोशिश हो। तो ये सब चीज़ें इनकी मदद कर रही है और इस तरह से इनको आगे बढ़ने की सुविधा दे रही है। तो यहाँ ये सारी चीज़ों के साथ में विक्की कौशल एक बड़े आने वाले दिनों के अंदर राहु और मंगल का साथ, इनके एक अंदर की जो ताकत है, जब कभी भी राहु किसी को देना चाहें, जब कभी भी राहु किसी की कुंडली के अंदर किसी एनर्जेटिक सितारे जैसे सूर्य या मंगल के साथ हो जाते हैं, तो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा
आग्रही हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेकर के। तो यहाँ राहु वो ताकत दे रहे हैं विक्की कौशल को कि अपने इरादों की दृढ़ता, लगे रहने का बहाव, लेकिन कहीं निराशा मन में ना आ जाए, इसका ख्याल विक्की कौशल को रखना चाहिए। मतलब लगातार उस पर काम करने की आवश्यकता ये महसूस करते होंगे और अपने अपने तौर पर बृहस्पति और चंद्रमा का साथ इनको उसमें से बाहर निकालते रहता होगा हमेशा। ये एक चीज़ है जो इनको बहुत बेहतर ढंग से हैंडल करनी है। अदरवाइज ये राहु और मंगल मिलकर के बहुत ही अच्छी आंतरिक ताकत, मन की ताकत, इरादों की दृढ़ता और चीज़ों को लगातार खराब होने से पहले या खराब होने के बाद भी उनको ठीक करने के जो कौशल है, जो इनके नाम के साथ ही लगा हुआ है, वो इनको देता है। ये कंपैरिजन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में विक्की कौशल और अमिताभ बच्चन एक हमने यहाँ रखा। इन सितारों की ताकत कहीं एक ऐसी स्थिति बनाती है कि विक्की कौशल को सफलता, लंबे समय की सफलता के लिए शनि का जो एक आशीर्वाद मिलना चाहिए, शनि का जो टिकाऊ जो संबंध होना चाहिए कीर्ति स्थान से, वो यहाँ पर कीर्ति स्थान का स्वामी जो चंद्रमा है वो बृहस्पति के साथ बैठा हुआ है, 12वें स्थान के अंदर है। तो एक स्थिति थोड़ा सा लगातार प्रयत्न करने की इनको आवश्यकता रहेगी। तो उस मायने में देखें, इतना लंबा जो अमिताभ बच्चन का एक कैरियर का ग्राफ रहा है वो बहुत बड़ा, क्योंकि मंगल उस स्थान का स्वामी होकर के सूर्य के साथ बैठा होने ने उस लंबी पारी को, एक स्थिर पारी को बनाने में बड़ी योगदान दी। ज्योतिष के आधार पर अगर अपन बात करें, उनकी मेहनत और उनका वो तो बहुत बड़ा है ही, उसको तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर जो लोग ज्योतिष के माध्यम से इसको देखना चाहें तो उस दृष्टिकोण से हम इस चीज़ को देखते हैं, तो यहाँ पर ये अंतर हम यहाँ महसूस करते हैं। आज भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।